हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका कल हुआ था। और इसमें जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा, सारे प्रश्न की को हम लोगों ने ऑथेंटिक बुक से या सोर्स से चेक करके तब यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये सारे जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं, किसी भी प्रश्न में आपको लगे कि नहीं ये होना चाहिए, विद सोर्स आप कमेंट करेंगे, ठीक। और ऐसे हवाई में कमेंट मत करिएगा कि इसका ये नहीं ऐसे होना चाहिए। आप जब भी कमेंट करिएगा तो उसमें आप किसी न किसी बुक को, या आप कहीं आपके पास मोबाइल होगी तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सोर्स को आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको रीचेक कर लूँगा, फिर दोबारा से अपडेट कर दिया जाए। क्योंकि जो टीजीटी का हम लोगों ने की दिया था उसमें आपने देखा था कि 4 से 5 गलत प्रश्न जो है परिवर्तन किया था ऑफिशियल आंसर की में। हालांकि जो परिवर्तन किया था सभी प्रश्नों पे आप उन लोगों को प्रूफ अवेलेबल करा दिए गए थे और आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना सारी चीज़ें बता भी गई थी। तो उसी भी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका वेटलैंड यानी उत्खाद भूमि हो जाएगा। रिफ्ट घाटी किसना परिणाम है, तो ये भ्रमशन का है। और अगला देखिए 3 नंबर पे जो दिया गया है ये आपका कुजवास क्षेत्र जो है कोयला से रिलेटेड है और दिनारिक प्रजातियाँ ये आपका एड्रियाटिक सी के आसपास होती हैं, तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक। सैल सरिता जो वर्ड है यानी कि रॉक स्ट्रीम जो है ये आपका पेरी ग्लेशियर से रिलेटेड है। और कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं, तो ये आपका पी वेव्स हैं, ठीक। चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं। अगला देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आप लोग देख के और कमेंट में अपना सही स्कोर कमेंट करिएगा, इससे पता लग जाएगा मेरिट कितनी होगी। मेरिट की संभावना यही है कि 90 से 100 के बीच पॉसिबल है कि उतना मेरिट जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे ये मैच कराना है, तो मैच कराने के लिए आपको देखिए मैकिंडर ब्रिटिश हो गए, बोमेन जो आपका ये अमेरिकन है, रेडजेल आपका ये जर्मनी है और जिमांजी आपके फ्रांसीसी हैं। तो इस तरह से आपका जो मैच हो जाएगा 7 नंबर का सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपका सीरीज़ डी है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा सीरीज़ डी है। और यदि आप लोगों को आंसर की चाहिए तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि आपका ये सीरीज में कौन से प्रश्न किस नंबर पे हैं डी वाले से, ठीक। ये हम लोग जो सॉल्व करें ये सीरीज डी का सॉल्व है। तो निम्न में से कौन शाकाहारी घटक है, इसमें आपका हिरन हो जाता है। अगला देखिए मिल्पा कहाँ की एग्रीकल्चर है, तो ये आपका मध्य अमेरिका की मैक्सिको वगैरह में ये, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए गंगा सागर द्वीप के बारे में दिया गया है। ये हम देखिए दिया है गंगा सागर द्वीप जो है किस पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, तो मैन इज द लेटेस्ट एजेंट इन फैशनिंग ऑफ लैंडस्केप। तो ये आपका काल सावर का है। यार्डंग जो है स्थलाकृति कैसी है, तो यार्डंग आपका ये वायुड़ है। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को मग्न तट कहते हैं, ठीक। अगला देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मिसिसिपी लोयस का निक्षेप है इसे क्या कहते हैं, तो ये मिल नहीं रहा था इजली, तो इसमें जो आपका हो जाएगा इसमें आप देख लीजिए 14 नंबर में एडोब है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर में उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन 1999 में आया था उसके बाद जो मैक्सिमम वेग किसकी थी, तो ये हुदहुद का था। अब तक के जो भी चक्रवात आए हैं, ठीक, हिंद महासागर के या आपका अरब बंगाल की खाड़ी के, सबसे ज़्यादा जो गति थी वो आपका हुदहुद की थी 2014 में। इससे प्रभावित जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तट था। रुको और जाओ नियतिवादी आपका टेलर का है। और अगला देखिए यहाँ पे जो निक्षेप के बारे में दे रहा है, तो निक्षेप में आपका यहाँ पे जो हो जाएगा राइट, देखिए जो आपका तट तलवासी निक्षेप है यानी कि निरेटिक है या नेरेटिक है, ये आपका प्लॉक मोलस्का हो गया। और डायटामुज में आपका शैवाल के प्रकार हैं, तो ये बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे आपका जो है ये हम देखिए नीली क्रांति से किससे तात्पर्य, ये आपको पता है मछली पालन। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जो हैं पायनियर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ये आपके जॉन मरे हैं, ठीक। अगला देखिए गरजने वाला चालीसा, तो ये आप लोग जानते हैं कि वेस्टर्लीज है सदर्न हेमिस्फीयर की। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 21 नंबर का कथन कौन सा सत्य है, तो विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश होता है, ठीक। ये आप जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जैसे समुद्र में ही आप ले लीजिए 200 नॉटिकल मील या इनके आसपास का जो भी एरिया है,
तो वो एक जोग्राफिकल एरिया होता है, इसकी आर्थिक विधियाँ होती हैं, नीला होता है, ये आप सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, 21 का ए राइट हो गया। और यहीं पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, इधर एंथ्रासाइट दे रखा है 22 नंबर देखिए, 22 में एंथ्रासाइट आपका ये कोयले का एक टाइप है। वर्षा स्तरीय निम्न मेघ होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट सैंपल की है। और यहाँ पे पृथ्वी का फेफड़ा जो बोला जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। संयुक्त राष्ट्र विकास, ये आपका यूएनडीपी ने 2015 का देखिए डाटा पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा 131। ठीक, हालांकि बहुत पुराना डाटा जो किताबों में पुराना दिया गया था वही डायरेक्ट पूछ दिया गया है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये आपको पता है, ये नर्मदा है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण कहाँ प्राप्त होता है, तो ये मेसोपोटामिया में है। ठीक, मेसोपोटामिया पूरे विश्व में पहली बार अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला था। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, तो ये आप जानते हैं गुजरात की है। कास्ट मैदान किसका उदाहरण है, तो ये आपका यूगोस्लाविया का जो तट होता है मैदान। कोपेन का BHWH ये आपका राजस्थान का हो जाता है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, विश्व का व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं है। हमने आपको बताया भी था कई बार कि नहीं और हाँ में ये कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो इसमें देखिए ये सभी हैं। पनामा नहर और न्यूजीलैंड का ये महामार्ग नहीं है। अत्यधिक भूमिज का विस्तार, ये देखिए आपका स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा था, लेकिन जो भूमिज यानी कि आपका टेरिजिनियस डिपॉजिट्स होते हैं ये तटों के पास होते हैं, जहाँ पे क्या है नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। तो इस आधार पे आपका जो यहाँ पे हो सकता है, ये एक तो देखिए पूर्वी अफ्रीका तट है, पूर्वी द्वीप समूह है, उत्तरी अफ्रीका तट है। तो इसमें जो तटीय वाले एरिया हैं ये ज़्यादा सही हो सकते हैं। फिलहाल इसको आप आयोग के ऊपर कर दीजिए। ठीक, आपने BCD में कोई लगाया होगा तो उम्मीद है कि तीनों में से कोई एक सही करेंगे, या तीनों भी विकल्प दे सकते हैं। अत्यधिक गहराई में जमने वाली परत आपका बैथोलित होती है। भूगोल को क्षेत्रवर्णीय विज्ञान किसने बोला था, हेटनर ने बोला था। उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत जो है आपका वेबर का है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए झूम क्या है, तो झूम एक प्रकार की आपका कल्टीवेशन का टाइप है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे होते हैं, 35 से 65 के बीच। प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी की अवधारणा मार्क जेफरसन की है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, भौगोलिक चक्र समय की अवधि उसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा आकृत बेन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, ये डेविस ने कहा था। और सीमेंट कारखाना में जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका बंजारी जो है ये झारखंड का जो दिया गया है, ये आपका बंजारी बिहार में है, बंजारी सीमेंट प्लांट। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, ये आप लोगों को पता ही है। गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की जलधारा है। और यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न था ये आपका दक्षिणी दोलन वाला ये दिया गया था, तो इसमें आपका वाकर सर्कुलेशन से घनिष्ठ संबंध है। ये आपके भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। देखिए ये इसलिए सही है क्योंकि 2 नंबर का कि सभी में 2 शामिल है, तो कोई विकल्प होगा तो 2 सही होगा, तो ये है। अब 3 और 4 में देखना आपको, ये देखिए ये आपका रंग हो जाता है, ये 1 2 4 यहाँ पे होगा। अब आप लोग भी रीचेक कर लीजिएगा, तो 43 का 3 हो जाता है। 44 का यहाँ पे देखिए सारगैसों के सागर में, तो उत्तरी अटलांटिक है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाएं ये आपका खमसिन कही जाती हैं। और यहाँ पे देखिए जो हीट का ट्रांसफ़र दिया है, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है, तो कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में क्या होते हैं कि जो अणु है अपना स्थान त्यागते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं कि अपनी ऊर्जा जो है अपने पास वाले जो पड़ोस का होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो संचालन हो गया ये। बीतली मैदान पाए जाते हैं, तो ये गंभीर सागरी मैदानों में। इकोसिस्टम जो वर्ड दिया है ये जी टांसली ने दिया था। और पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता, तो ये ग्राउंड वाटर है। पेट्रोलॉजी शैलों का है। कालगुरली आपका ये स्वर्ण उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो आपका होगा औसत लवणता ये आपका कम होती सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी पश्चिमी तट की लवणता बढ़ा देती है और प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ये राइट है। और दिया है कि गल्फ स्ट्रीम जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट तक पहुँचते पहुँचते लवणता बढ़ा देती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कई बुक्स में आपका यही लिखा गया है कि जब मान लीजिए कि ये जो गर्म जलधाराएँ ये तटों के पास बहती हैं, तो आप जानते हैं कि आर्द्रता बढ़ा देती हैं और क्या होता है, इससे वर्षा होती है। जब वर्षा होगी समुद्र में तो लवणता वहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से लवणता का प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा। आप देखिए आयोग क्या मानता है। फिलहाल यहाँ पे जो ज़्यादा सही है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है सी। प्रति चक्रवाती दशाएँ जो है लवणता को घटाती नहीं बल्कि क्या करती हैं, ये बढ़ा देती हैं।
किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? देखिए टीजीटी का ही सवाल था। अहमदाबाद क्षेत्रीय विभेदन संकल्पना, अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन वाला था, ये इसलिए क्योंकि जब आप इंग्लिश नहीं देखेंगे तो ये गलती कर दिए होंगे। तो यहाँ पे आपका कोरोलॉजी सही होगा। ठीक, और अगला देखिए रिजले के द्वारा भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया? तो ये 7 वर्गों में रिजले ने किया था। और अगला यहाँ पे जो दिया गया है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं एराटोस्थेनीज हो गया। मानव भूगोल का उपागम नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, कई कई जगह आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, जबकि मानव भूगोल में मात्रात्मक गतिविधियाँ, मात्रात्मक यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप मैथमेटिकल अप्रोच का उतना उपयोग नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स का, यानी कि जब संभववाद की जानकारी करनी हो, नियतिवादी करना हो, बिहेवियरलिज्म देखना हो, तो आप वहाँ पे गणित तो लगाएंगे नहीं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो सकता है। ठीक, अगला देखिए कि विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान, तो विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को खोजना। और यहाँ पे जो दिया गया है पावेल का है, तो पावेल ने आधार तल है, एकरूपतावाद हटन का है, ये आप जानते ही हैं। तो इस आधार पर राइट आंसर हो जाएगा ए। और अगला यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो ये आपका हटिंगटन की है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह आपका मुंबई हो गया। अगला देखिए यहाँ पे जो आपका मैच नहीं किया है, ठीक से मेल नहीं है, ये आपका एकरमैन का है द साइंस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा फिलहाल। तो ये 63 में देखिए अमेरिकी समाजशास्त्री लेवी मनपुर ने 6 स्टेजेस बताए थे। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भी देखिए 2011 के अकॉर्डिंग ये दे रहा है, तो कई विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता का जो। तो इसमें देखिए दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, सबका यदि देखा जाए तो एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है। लक्षद्वीप का 91 के आसपास है। तो अब देखिए ये आयोग क्या आंसर मानता है। फिलहाल चंडीगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए ये 64 हो गया। 65 में हम लोग आते हैं। 65 में दिया है कि W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना का निर्माण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो घूर्णन फिसलन परिकल्पना जो है ये आपका हिमगावर से रिलेटेड है। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य कौन सा पर्वत आपस में बांटने काम करता है? तो इन दोनों को जो है विंध्य श्रेणियों के द्वारा ये अलग किए जाते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम है? तो कर्नाटक हो गया। इसमें देखिए इसमें आरोही क्रम कह रहा है। 68 में देखिए आरोही कह रहा है, आरोही नहीं आरोही, यानी कि सबसे कम उससे ज़्यादा। तो कैल्शियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम सल्फेट आता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, भी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है, किसी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा या देरी की सही व्याख्या क्या होती है? कि अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़े। ठीक, ये यूजीसी का रिपीटेड है। कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? तो इसमें देखिए सबसे लॉन्गेस्ट जो है ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे लंबी जो है यहाँ पे आपका ईयोन है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत में यहाँ पे कई जो दिया गया है असत्य कथन है। तो चारों महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश की 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये इशू है कि कई जगह संनगरों में निर्धनता की बात की जाती है, बेरोजगारी, हालांकि ये स्प्रॉवल एरिया होता है। तो यहाँ पे निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तो रहती ही है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग की से यहाँ पे जो आप लोगों की प्रोवाइड कराई जाएगी तो 4 से 5 प्रश्न या 7 प्रश्नों का डिफ़र रहेगा। तो जिन भी प्रश्नों में अंतर रहेगा आपका जब आयोग की आंसर की आएगी तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि किन प्रश्नों में डिफ़र था, और वह उसका जो आपको प्रूफ है वो किस किताब में मिल सकता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जैसे हमने टीजीटी में कराया है। बुशमैन हॉट एंड रॉड देखिए टीजीटी का रिपीटेड है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन मुख्य कारण होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा परिवर्तन से। और अगला है कि भारत में लौह संयंत्रों के उत्तर दक्षिण क्रम में कौन सा क्रम सही है? ठीक, अब यहाँ पे देखिए बोकारो और बर्नपुर, ठीक, दोनों ऑलमोस्ट एक ही लैटिट्यूड पे हैं। जैसे बोकारो का आपका आई थिंक 26.6692 के आसपास है, और बर्नपुर का यहीं पे आपका 6667 के आसपास है। ठीक,
तो ये बहुत बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में, ये आपका झारखंड में है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए लगाइएगा, बोकारो, फिर बर्नपुर, फिर जमशेदपुर और राउरकेला है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि, देखिए कई कई जगह आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा ये 3री सदी से 12वीं सदी तक। ठीक, तो इसीलिए जो आपको आंसर की दी जाएगी उसमें आपका इस पे स्टार लगा रहेगा, जो कन्फ्यूजन वाले हैं। हेरोडोटस आपका यूनानी था। और यहाँ पे देखिए चीन की 90% मिट्टी ये लोयस और जलोढ़ से है। तिब्बत पठार के ऊपरी जो क्षोभ मंडल के मध्य भाग में 500 मिलीबार यानी तापी प्रति चक्रवात की दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। ठीक, और चूँकि हाई प्रेशर हो जाता है इसलिए किसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। और मत्स्य उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ओजोन लेयर अवस्थित है, यानी ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका क्षोभ मंडल समताप मंडल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समताप मंडल। वायु की परतों में निचली परत कौन सी है, तो ये आपका क्षोभ मंडल है। देखिए ये ट्रोपोस्फियर यानी परिवर्तन मंडल जिसे कहते हैं। और अगला दिया गया है यहाँ पे कि भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, तो ये हजारीबाग वाला एरिया हो गया। और द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक हैं हर्बर्ट रिजले हैं। बिली आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 84 में देखिए बिली क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 85 में देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भूआकृति वेदता किसे कहा जाता है, तो ये वास्तविक रूप से पूछ रहा है। ठीक, तो ये रियल जो मॉर्फोलॉजिस्ट जो आपके हैं ये डेविस है। इंडोनेशिया में कौन सी जलवायु होती है, तो इंडोनेशिया में आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखी जाती है। प्लेट जो वर्ड दिया है ये टूजो विल्सन ने दिया था। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ ऑफ इलस्ट्रेशन ये आपका जेम्स हटन का है। ठीक, जैव विविधता जो शब्दावली का प्रयोग किया है ये नॉर्मन मायर के द्वारा किया गया है। और अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे जो प्रश्न आपका दे रखा है सूची 1 को खनिज उत्पादन, तो सबसे पहले आपका डिगबोई में खोदा गया था, तो ये आपका 81 लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, मंगला में सबसे बाद में 2004 के आसपास। अब देखिए ये भी आपका टीजीटी का रिपीटेड प्रश्न है, यदि आप लोगों ने टीजीटी का ध्यान से देखा होगा 4 प्रश्न ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आसानी से सही हो जाएगा। ये किर्गिज हैं। और डेल्टा केम जो निक्षेपण का परिणाम है, महासागरों की औसत वार्षिक तापमान, अब देखिए यहाँ पे घुमाया कैसे है कि आप लोगों ने 17.2 समथिंग पढ़ा था डिग्री सेंटीग्रेड में, अब यहाँ पे उसी का आपका दे दिया है फ़ारेनहाइट में, तो 63 के आसपास हो जाएगा ये आपका फ़ारेनहाइट। अगला यहाँ पे देखिए कि दिया है सिलेरू, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। कोकोच किलिंग बेसिन यहाँ का हिंद महासागर में है। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो ट्रक फार्मिंग आपका जो यहाँ पे दिया गया है साग सब्जी से है। और विटीकल्चर आपका प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स से यानी अंगूरों के उत्पादन, देखिए इंग्लिश में आप करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन जो दिया गया बिगनर का है। और जावेदी सेवरा ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में। ठीक, अगला आइए 100 नंबर का जो दिया गया, इसमें दिया गया भू अभिनति के चारों ओर जो घेरने वाला दृढ़ भूखंड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो कोबर ने उसे क्राइटोजन बोला था। और अगला है कि निम्न में से विश्व में सर्वाधिक यौन अनुपात कहाँ पाया जाता है, यानी सेक्स रेशियो मैक्सिमम कहाँ पे है, तो ये आपका सोवियत रूस में है, रसिया में। कॉस्मॉस किसने लिखा है, तो हमबोल्ट की है। पाइनप्लेन जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, तो पाइनप्लेन जो कॉन्सेप्ट है ये किसने प्रोपाउंड किया, प्रेजेंट किया, तो ये क्रिक में है, CH क्रिक में। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए मेट्रोलॉजिका जो बुक है ये किसकी है, तो ये अरस्तु की है। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी आपका आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या आंसर ये देता है। तो अक्षांश को तापीय जो थर्मल इक्वेटर बोला जाता है, ये टोटल इक्वेटर है। तो अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे 0 से 15 के पास बात कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्थ होगा। तो अब देखिए 20 और 15 दोनों में ये कन्फ्यूजन है, तो इसमें C और D आप मान के चलिए। और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन कौन सा क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी घाट वाला हो जाता है। टेहरी डैम ये भिलंगना और भागीरथी के संगम पे है। और भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करता है ये हिमालय मेघालय पश्चिमी घाट हो गया। देखिए ये बहुत ही कम समय में आपका टोटल प्रश्न यहाँ पे करा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जापान के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो हमने आपको कराया भी था। इसमें देखिए जितने प्रश्न पूछे गए लगभग 70 से 80 प्रश्न कम से कम। तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा तो 100 प्रश्न आप जो है जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे या जो टेस्ट कराए गए थे उन्हीं टेस्ट नोट्स सारे मिला के जो है आपको यहाँ से हो जाएंगे। जिन लोगों ने सीरियसली उसको रिवीजन किया होगा आसानी से आप लोग देख पाएंगे। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हांसू वातावरण नियतिवाद की जो विचारधारा है ये कहाँ से है, तो ये जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक,
संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या बोलते हैं? तो टार्नेडो को ट्विस्टर बोला जाता है। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग जो है विलियम गॉड ने किया था। और यहाँ पर देखिए डिमांजिया के मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? आप देखिए ये भी आपका आयोग ही डिसाइड करेगा। तो इसमें जो आपका पारस्परिक दूरी और कार्य के आधार पर हो सकता है। तो 113 में आप देख लीजिए अपने हिसाब से। भूगोल में अपवादवाद का जनक कांट है। अब देखिए सेफर नहीं दिया, सेफर दिया होता तब भी आप क्या लगाते? कांट। कौन सा कथन सत्य है? तो पेंगुएला जो ये आपका ठंडी धारा और यहाँ पे असत्य है सब। तो कौन सा भूगोलवेत्ता ब्रिटिश है? तो ब्रिटिश आपका ये पीटर हैगट है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि क्रांतियों के बारे में, काली क्रांति, पीत क्रांति। तो इसको आप काली को मिला दीजिए पेट्रोलियम से, तो 1 का 4 हो गया। तो ये कई विकल्प यहाँ पे मैच कर गया। ठीक, 117 में आपका सी हो जाएगा। और 118 में देखिए ये आपका जापानी वर्ड है टीसुनामी। संपोषित विकास की उदाहरण 1992 के समय आई थी। और बिग इन जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये आपका यूएसए की है। अगला आइए, मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दे। इसमें देखिए होना जो चाहिए ये बोमेन और फेब्रे दोनों में से एक होगा। ठीक, तो ज़्यादा सही हमें बोमेन लग रहा है। अब आप लोग इसको भी आप क्या करेंगे, डाउट में लेकर चलेंगे। पश्चिमी घाट को इस नाम से पुकारा जाता है, तो सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को। और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जब एक दूसरे के आसपास आएंगी तभी अभिसरण होता है। अब इसमें नीचे जाने को क्या बोलते हैं? सबडक्शन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा सही जो आपका हो जाएगा अवनयन हो जाएगा, सबडक्शन। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 का है। ठीक, तो टोटल ये 125 प्रश्न हमने आपका 20-21 मिनट में करा दिया। अब इसमें आप फटाफट देख लीजिए और अपने स्कोर जो सही स्कोर है वही कमेंट कीजिए। अब मान के चलिएगा कि 5 से 7 प्रश्न यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन वाले हैं, जिसका आंसर आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जब आयोग आंसर देगा तो आप लोगों को उससे संबंधित यदि कोई भी प्रूफ रहेगा कि जो उसके ऑब्जेक्शन के लिए उपयोगी हो तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये सारे जो प्रश्न है, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो कि ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप विद प्रूफ कमेंट कीजिए कि आप कहाँ पढ़े हैं, कैसे आपको चीज़ें उसके अंतर्गत बता रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि बहुत प्रश्नों में, काफ़ी प्रश्नों में आपके लॉजिक वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, बल्कि क्या आपके सोर्स वर्क करते हैं। सोर्स जो काम करते हैं, आपने कहाँ से ये सोर्स अवेलेबल कराया है, ठीक, कहाँ से आपने ये चीज़ें देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको लगे कि आपके लिए काफ़ी वर्क करके ये चीज़ें बनाई गई तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे ये फ़ायदा है कि ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे स्कोर के, और उससे काफ़ी हद तक जो है ये बहुत ही सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना मेरिट की संभावना हो सकती है। ठीक, फिलहाल मेरिट जो देख के लग रहा है पेपर उतना भी आसान नहीं था, तो इसलिए मेरिट की संभावना 90 से 100 के बीच है। अब आप लोग जब कमेंट कर देंगे तो एग्जैक्ट मेरिट का वो कंक्लूजन कर लिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक मेरिट होगी। फिलहाल जो 85 से 90 के बीच हैं उनको भी यहाँ पे नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे भी कम आ सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसमें क्या स्कोर आप लोगों के हो रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।